जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है और तब तक बहुत देर हो जाती है और तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। तो फिर वह कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं पता। चलिए आइए आज इस कहानी में मैं आपको वही बताता हूँ। इंसान की वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। अगर हमारी बर्बादी का कारण पता चल जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने अपने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया, तो उसने उसको गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वह वहां जाकर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी सी ही उम्र में अपने बेटों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया था। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरु भी उस बालक से बहुत प्रसन्न थे कि उसने छोटी सी ही उम्र में इतना सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है। लेकिन वह कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को कोई पता नहीं। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब उस बालक की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। और फिर जब उस बालक को इसकी खबर मिली कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उसका सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन केवल लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। और फिर जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने बहुत लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूरी करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ फैल गई थी। दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे और बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्या बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिसकी वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वह रहता था उस नगर का एक राजा क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर वह उस कुटिया पर जाकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा। राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है। अगर यह हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। यही सोचकर राजा ने सन्यासी को अपने महल चलने का आग्रह किया। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह राजमहल आ गया। राजा सन्यासी को लेकर राजमहल चल दिए। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का बहुत आदर सत्कार किया। उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन कराया। भोजन के पश्चात राजा ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और राजा ने जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में जब तक चाहे रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। उसके बाद वह सन्यासी उस कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इसी दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु कुछ सालों बाद राजा और रानी को एक आवश्यक कार्य के लिए अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया, परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाई। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे गुरुवर, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा
तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी कि हे भगवान, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी वह वार्तालाप चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया, उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर से किसी आवश्यक कार्य के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले ही अपनी रानी से कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करेंगी। यह सुनकर रानी ने कहा, जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफ़ी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब वह सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज भोजन क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अभी तक भोजन क्यों नहीं आया। और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने घने काले केस जो उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर स्वरूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे वापस अपनी कुटिया में लौट गया। सन्यासी रानी की सुंदरता को भुला ना सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से वह कमजोर हो गया। फिर जब कुछ समय बाद राजा घर वापस लौटे और जब उन्हें सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया है, इतने कमजोर कैसे हो गए, आखिर आपको किस बात की चिंता है और आप किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है। तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर आखिर क्या बात है, आप मुझसे बताइए, मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा। यह सोचकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की सुंदरता को देखकर उनके सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता हूँ। यह सुनकर राजा हैरान हो गए और कुछ देर तक सोचने के बाद राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपको अपनी रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल में पहुंचे, रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा ने रानी से कहा, आपको इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए, यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि इस ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा, क्या यह पाप आप अपने सिर लेना चाहती हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी के दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उससे ना तो आपके सर पर सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचा। तब रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए एक घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ घर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह बात सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, जो घर आपने हमें दिया है उस घर की हालत बहुत ही खराब है। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा ने उसकी हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर चली गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई।
उसी बिस्तर पर सन्यासी भी आ गए। उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और अब आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराते थे, जिसके पास दूर दूर से लोग ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्या का समाधान किया करते थे, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते थे, जिनको सब भगवान के रूप में पूजा किया करते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे दीवाने हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वह तो इन सब सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगल चला गया था। जब सन्यासी को सद्बुद्धि आई तो वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। रानी ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए। उसने रानी से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था, मैं आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सन्यासी से रानी से कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तब आप बहुत क्रोधित हो गए थे। मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में रहता था तब मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल आया तब महल में आकर मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के लालच में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उठने लगा। मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हुआ और जब मुझे यह नहीं मिलता तब मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तब क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच उत्पन्न होता है। सन्यासी ने रानी से कहा कि इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। अपनी इच्छा के वशीभूत में आकर मैं यह गलत काम करने जा रहा था, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। इसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें होती हैं और ये आदतें दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है और वही जो व्यक्ति इन चारों अवगुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे यह 4 आदतें बताइए जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। सन्यासी ने राजा को मनुष्यों को बर्बाद करने वाली 4 आदतों के बारे में बताया कि मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है उसके अंदर एक दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और दूसरी पूरी होते ही वह तीसरी की ओर बढ़ने लगता है। फिर ऐसा करते करते वह व्यक्ति इसी के जाल में फंसता चला जाता है और दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तब हम हमारे मन पर नियंत्रण पा लेते हैं। जब हमारा मन हमारे बस में होता है तब हमें सुख और केवल सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाले इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता है, उसी प्रकार मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत में आकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता के फेर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा युद्ध में इसीलिए हार गए क्योंकि वह लोग स्त्रियों से रास लीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने
इसको अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें यह मनोरंजन नहीं मिलता तब वह पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती तब उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तब उसका उस पर नियंत्रण नहीं होता है और फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय लेता है। वह दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां तक निकाल देता है। जब उसका क्रोध शांत होता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तब वह अंदर से भी बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती है। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर हम एक बार तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। लालच का फल बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे अवसर आते ही हैं जब वह लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसके पास जो था वह भी उसे गंवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में कई और आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुष्परिणाम आगे आता ही है। अगर हम समय रहते लालच को त्याग दें और उसके जाल में ना पड़ें तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसके फेर में पड़ गया था, तो एक सामान्य पुरुष तो बच ही नहीं सकता है। तो इसलिए हे राजन, मनुष्य को इन 4 आदतों से बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।